जय शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निया चौरसिया हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत ही भले चंगे होंगे दोस्तों। तो अब दिवाली आ रही है तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों। तो लक्ष्मी नारायण की जय हो। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की जय हो। और दिवाली है, दिवाली की साफ़ सफाई कैसे करें, दिवाली से पहले क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाए। और इस दिवाली हम क्या करें जिसमें कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाए, धन में बरकत ही बरकत हो, घर में बरकत ही बरकत हो और ज़िंदगी ना सब लोग हमसे खुश रहें, किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, जो ज़िंदगी में चाहिए वो मिले। ऐसा क्या करें, ये हम सब के दिमाग में रहता है। एम आई राइट दोस्तों। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि बेसिक चीज़ें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें ही बताती हूँ। अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं किया तो बाकी चीज़ें कर भी लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, ये आप सब लोग समझ चुके हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या है दोस्तों, जैसे कि दिवाली है, दिवाली से पहले हम सब घर की साफ़ सफाई करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों। ये मतलब इट्स लाइक बच्चा भी जानता है, 8 साल 9 साल का बच्चा भी जानता है कि हाँ दिवाली है तो मम्मी तो घर की साफ़ सफाई तो करेगी ही करेगी। तो घर की साफ़ सफाई तो होती है, हम सब जानते हैं घर का हर एक कोना साफ़ होता है दिवाली में। हर एक कोना, हर एक चीज़ को कुछ भी चीज़ें हैं तो उसे हटा हटा के साफ़ सफाई कीजिए। कोई पेपर अगर आप होता है ना, अगर हम अलमीरा में पेपर बिछाते हैं उसके ऊपर से सामान रखते हैं तो वो पेपर को हटाइए, उस पेपर के अंदर के नीचे को साफ़ कीजिए, फिर न्यू पेपर डालिए, फिर उसके ऊपर से जो सामान आप रखते हैं वो सामान रखिए। इन शॉर्ट एक एक कोना घर का साफ़ सफाई होनी चाहिए, हर एक कोने की साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये तो 50% का काम आप लोगों ने कर लिया। घर की साफ़ सफाई करनी है, साफ़ सफाई में मतलब 100% साफ़ सफाई करनी है, तो ये 50% काम आप लोगों ने हम लोगों ने कर लिया। अब 50% काम क्या है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो हम सब क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों हम लोग यही सब करते हैं दोस्तों कि 50% का काम तो कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि अरे हमने तो कर लिया। एक्चुअली हमें जानकारी भी नहीं होता है कि करें क्या। हमें लगता है कि नहीं 50% का तो काम हम लोगों ने कर लिया, ये चीज़ें तो हो गई, अब हमें जो ज़िंदगी में चाहिए वो हम अब माता रानी तो हमें देंगी, लक्ष्मी माता तो हमें देंगी, हम लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे और वो हम हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर देंगी। एम आई राइट दोस्तों, हम ऐसा ही सोचते हैं ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई 50% की, मतलब साफ़ सफाई किया आप लोगों ने, घर को एकदम चमका दिया, सुंदर सा डेकोरेशन कर दिया, लाइट्स की, खूबसूरत फूलों की माला की एकदम डेकोरेशन कर दिया, ये 50% काम किया। अब 50% काम मैं आप लोगों को बताती हूँ। 50% काम है दोस्तों यहाँ की साफ़ सफाई। यस दोस्तों, यहाँ की साफ़ सफाई होनी बहुत 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 ज़रूरी है। तो अब यहाँ की साफ़ सफाई कैसे करें, यहाँ की साफ़ सफाई करनी बहुत बड़ी सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, कि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए आपको जेलेसी हटाना होगा, एटीट्यूड हटाना होगा, ईगो हटाना होगा। अब देखिए एटीट्यूड दो तरह की होती है। अब एक नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि कि लोगों के जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं ना, उनके मन में होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब कहने का है कि वो दूसरों को देखते, जो उनसे नीचे नीचे हैं मान लीजिए, वो उनको रिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं। उनके लिए सोचते हैं कि मैं इनके लिए ऐसा क्या कर दूं या मैं इनके लिए कुछ तो करूं। तो वो हो गई पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद अगर उस आदमी ने अगर कुछ गलत बोल दिया, अगर मान लीजिए होते ना, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, अगर उनको कुछ गलत बोल दे तब अगर पलट के बोलते हुए तो उनका भी एक सलीका होता है बोलने का दोस्तों। तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए सोचा, तुम्हारे लिए किया, उसके बाद भी तुम मुझे ही बोल रहे हो, गलत समझ रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें एकदम ये हाई लेवल वाली मैं तुमसे गुस्से में बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैं उसमें भी विनम्रता, जिसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, एकदम पोलाइटली एकदम, फिर भी वो आदमी उसे समझाता है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। तो अब नेगेटिव एटीट्यूड तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें आपको हटानी है, अहंकार अपने मन से हटाना पड़ेगा। अब किसी के साथ झगड़े लड़ाई हो गए, एकदम फाइटिंग हो गई, एकदम ऐसी वाली फाइटिंग हो गई है, एकदम
बातचीत बंद है, एकदम सोचते हैं कि उसके लिए मैं कितना, मतलब उसने मेरे साथ गलत किया, एक बदले की भावना जिसे कहते हैं ना, मैं तो बदला लेके रहूँगा या मैं तो बदला लेके रहूँगी। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं तो उसने मेरे साथ गलत किया। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये चीज़ें होती हैं दोस्तों कि कभी कभी ना हम गलत नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग हमें गलत समझ लेते हैं और लोग हमें ही गलत तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। अब लगता नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं तो इससे बदला लेके रहूँगी या लेके रहूँगा। तो ये हो गई बदले की भावना। जिसने गलत किया करने दी। जब आप कहेंगे कि आज के 2020 के ज़माने में ये सब नहीं चलता, दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती हैं। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो आप कीजिए, मना नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला फॉर्मूला अपना लीजिए। अगर आप के साथ किसी ने गलत कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, अगर किसी ने गलत कर दिया तो आप उसे अपनी, आपको जो भी मन में बोलना है ना, क्योंकि एक मन में एक रह जाता है कि नहीं मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, तो आप जो भी मन में है ना बोल दीजिए, लेकिन ऊंची आवाज़ें मत बोलिए। थोड़ी सी, क्योंकि आप नीचे लो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में तो गुस्सा है, और गुस्सा जब भी होता है तो हमारा हाई पिच एकदम हाई होता है। तो एटलीस्ट आप मीडियम तो कर ही सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, नेगेटिव हम अगर किसी को बोलते हैं तो वही नेगेटिव चीज़ें हमारे मन में आती है। और वो ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके साथ भी कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हों। क्योंकि दोस्तों जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, रिटर्न हमें वैसा ही मिलता है। इसे हम कर्मा कहते हैं, कर्माज। ये हम सब जानते हैं। ये कर्मा जो होता है ना दोस्तों, और ये जो भाग्य होता है दोस्तों, जो हम करते हैं हमें वही भाग्य में मिलता है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी आप लोग जान लीजिए। कर्मा पे तो सबको विश्वास है ना, बिलीव है ना, तो ये कर्मा ही कह रहा है कि आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा करेंगे, आपको रिटर्न वैसा ही मिलेगा। ये कंफर्म है, ये गारंटी है। इस चीज़ को प्लीज़ समझ लीजिए दोस्तों। अब मैं कहाँ थी कि किसी के साथ झगड़ा लड़ाई होगी और आपको बोलना भी है, तो आप उसे सामने से जाकर बोल दीजिए कि तुमने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, जबकि बात ऐसी नहीं थी, तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया, तुमने मुझे गलत समझ लिया है, क्योंकि मैं तो ऐसी गलत थी नहीं और ना ही मेरा ऐसा इंटेंशन था। बात, एक्चुअल बात ये है, जाकर बोल दीजिए वो एक्चुअल बात। और देखो, तुमने मेरे को गलत समझा, लेकिन एक्चुअल बात तो ये थी, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन अब रहने दो, बात को ख़त्म करो, अब मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बोलकर आप वापस अपने घर आ जाइए। आपको सबसे पहली चीज़ें बताऊं क्या लगेगा, मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि बदले की भावना में कुछ भी नहीं लगा है दोस्तों। अगर इस दिवाली अगर आप लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ का कृपा हो, गणेश भगवान जी की कृपा हो, लक्ष्मी नारायण की कृपा हो, कुबेर भगवान जी आपको देखें, आपके ऊपर कृपा करें, लक्ष्मी माता कृपा करे, तो इस चीज़ को अपनाइए दोस्तों, अपना कर देखिए। जो मैं बोल रही हूँ ना, रिजल्ट गारंटी है दोस्तों, कंफर्म है दोस्तों, मिलेगी। अगर आपके मन में जेलसी नहीं है किसी के प्रति, अगर आप किसी को भी गलत नहीं समझते हैं, अगर आपके मन में सबके लिए अच्छा अच्छा है, क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं दोस्तों, तो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे कि हर एक हम लोग जो इंसान है वो गॉड क्रिएचर है दोस्तों। तो हम सबको जब गॉड ने बनाया है, और हम कहते हैं ना कि सबके अंदर राम और रावण रहता है, ये बात तो आप हम सब जानते हैं ना। तो जब राम है तो राम कौन है, राम भगवान जी हैं, तो मतलब हमारे अंदर राम है, राम और रावण दोनों हैं, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं और जिसे हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। ऐसे भी बात को समझिए। तो जब हम लोगों को भगवान जी ने बनाया है, तो सब तो भगवान जी के ही एक तरीके से क्रिएचर हुए ना। हम सब भगवान जी ने ही हम लोगों को बनाया है, भगवान जी के क्रिएचर हम लोग हुए। तो हम लोग क्रिएट जिसने किया है, तो क्या हम उसकी इंसल्ट करें? और क्या आप और हम चाहेंगे कि हम भगवान जी की इंसल्ट करें? कभी नहीं चाहेंगे, राइट दोस्तों, कभी कभी नहीं चाहेंगे। तो लोग भी तो वही है ना, भगवान जी ने ही सबको बनाया है ना, तो उनका तो अंश तो सब में है ना, सारे लोग में है। तो इसका मतलब हम अगर किसी इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं, तो मतलब इनडायरेक्ट में ही सही हम भगवान जी की इंसल्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब आप बात को समझ जाएंगे। तो हमें तो भगवान जी का इंसल्ट करना नहीं है, और इंसानों के अंदर भी भगवान जी की मात्रा ही, अगर मैं कहूँ ना, अगर हिंदी लैंग्वेज में, तो मात्रा तो है ही, अंश तो है ही भगवान जी का। तो मतलब इनडायरेक्ट में भी हम लोग भगवान जी का इंसल्ट करते हैं, जो कि हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों आप ऐसा ही सोचिए कि हर इंसान भगवान का ही अंश है। तो मैं तो भगवान जी का इंसल्ट कभी नहीं कर सकता और नहीं कर सकती हूँ। इसलिए भाई, तुम्हें अगर मेरे से झगड़ा करना, मेरे को तुमसे कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। जो झगड़ा लड़ाई हुआ अब मैं अपने मन से हटाता हूँ या हटाती हूँ। ये सारी चीज़ें करके देखिए दोस्तों, और सबके मन में अच्छा अच्छा सोचिए।
उसने मेरे साथ गलत किया, दैट्स हर कर्मा, दैट्स हिज कर्मा। अब मैं भी उसके साथ सेम चीज़ करूँ तो वो तो मेरा कर्मा हो जाएगा ना। तो फिर उसमें और मेरे में अंतर क्या हुआ? कुछ भी तो अंतर नहीं हुआ ना। अगर हम लोग फिर देखेंगे, अरे तुमने भी तो बोल दिया ना, क्योंकि कहते हैं ना कि रोटी एक हाथ से नहीं बेली जाती और तालियां एक हाथ से नहीं बजाई जाती। तो अगर झगड़े लड़ाई हुए हैं तो सब कहेंगे तुमने भी तो बोला ना। अरे ठीक, उसने बोला 20, तुमने भी तो 10 बोला ना। तो बात तो देखिए आ जाती है ना कि बोला तो 10% भी ना, वो हमें नहीं चाहिए भाई, वो हमें नहीं चाहिए किसी भी कीमत में, वो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि भाई हमें अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए, हमें अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। सब लोग परिवार में सब लोग मिलजुल के हम लोग रहना चाहते हैं, ये हम सब की एक तरीके से इतनी बड़ी ड्रीम है ये हम सब की। अगर ये सारी चीज़ चाहते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें करके देखिए जो मैंने आपको बताया। किसी के बारे में गलत मत सोचे, किसी के बारे में गलत मत बोलिए, और किसी को भी अगर कोई कुछ सामने से आके भी कहता है ना गलत, तो स्माइल कर दीजिए, लक्ष्मी नारायण का नाम ले लीजिए, बस यही कीजिए दोस्तों। और अभी तो कार्तिक महीना स्टार्ट हो गया, कार्तिक मंथ, तो इस मंथ में आप लोग नारायण नारायण का नाम लीजिए दोस्तों। ज़िंदगी सफल हो जाएगी दोस्तों, सफल हो जाएगी, सफल हो जाएगी। मेरी बात, नेहा चौरसिया की बात मान के देखिए दोस्तों। ज़िंदगी ना बदली ना तो मुझसे पूछिएगा, लेकिन हाँ कीजिएगा एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टली एकदम कीजिएगा, तभी ये चीज़ रंग लाती है दोस्तों। तो मैंने जो बोल दिया मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी दोस्तों। अब आप लोग समझ चुके होंगे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, ना सोचना है, ना करना है, अपने कर्मा को अच्छा करना है। और कार्तिक का मंथ है, कार्तिक भगवान जी का नाम लीजिए, नारायण का नाम लीजिए। नारायण हम लोग विष्णु भगवान जी को बोलते हैं, तो विष्णु भगवान जी का नाम लीजिए, लक्ष्मी नारायण का नाम लीजिए, गणेश भगवान जी का नाम लीजिए, नारायण का नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम राम नाम लीजिए, हरे कृष्णा नाम लीजिए, कृष्ण भगवान जी का नाम लीजिए, राधे राधे का नाम लीजिए दोस्तों। आप जितनी बार नाम लेंगे ना उतनी बार आपका कल्याण होगा, उतनी बार आप सक्सेस करेंगे दोस्तों, उतनी बार आपके सारे काम बनने लग जाएंगे दोस्तों। आप एक बार करके तो देखिए, मैं तो सामने से कहती हूँ एक बार करके तो देखिए ना दोस्तों। आपको तो रिजल्ट आज बोला है ना, आपको सामने रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मतलब हर क्षण आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों। नारायण का नाम लेके तो देखिए, गणेश भगवान जी का नाम लेके तो देखिए, लक्ष्मी नारायण का नाम लेके तो देखिए दोस्तों, जिंदगी सवर जाएगी दोस्तों, सवर जाएगी। एक बार करके देखिए दोस्तों। मैं यही चाहती हूँ कि सबके ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए, उसके साथ साथ मेरे घर में भी सुख शांति समृद्धि आए दोस्तों। ऐसे ही सबको बोलिए, ज़िंदगी सवर जाएगी। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, हमें रिटर्न वैसा ही मिलता है। ये बात आप जान लीजिए। समझ में आ गई दोस्तों? तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और दिवाली से पहले क्या करें? घर की साफ़ सफाई करें, हर एक कोना साफ करें, दैट इज़ 50%, और 50% यहाँ का दिमाग का साफ सफाई करना है, वो मैंने बता दिया है। 100% हो गई। उसके बाद भगवान जी की पूजा कीजिए दोस्तों, भगवान जी पूजा भी एक्सेप्ट करेंगी, और जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी होगी, वो विशेष पूरे होंगे आपके दोस्तों। एक बार करके देखिए। इस कार्तिक मंथ में ज़िंदगी सवर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। और जो कहते हैं ना, घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक बार नारायण का नाम लेके तो देखिए, सारी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी भी बदल जाएगी। और घर में जो भी क्लेश होते हैं ना, एक दूसरे से नहीं बनती है, एक दूसरे से बनने लग जाएगी। बस शर्तें यही है कि ईमानदारी से सारी चीज़ें कीजिए दोस्तों। जैसा कि मैं बोलती हूँ, ज़िंदगी सवर जाएगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और हाँ, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को जानते ही हैं कितना है। तो बस मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं तो बस आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, तो आप लोग भी तो मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे सब्सक्राइब करके, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके कीजिए। और क्या करेंगे? कमेंट में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और हाँ, ये लाइक का थंब भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लाइक के लिए ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, ऐसा गलत मत समझ लीजिएगा मुझे। मैं बस ये बोल रही हूँ, ये कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मास ही रंग लाते हैं दोस्तों। जो आप चाहेंगे
जो आप करेंगे, जो आप बोलेंगे, आपको रिटर्न वही मिलती है दोस्तों। ये तो कलयुग है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, तो आप जानते ही हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहिए दोस्तों।